Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sami Baksh, a life coach, a trainer, and an English language teacher. Welcome back to Spoken English program for new learners. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे How to tell daily routine in English. यानी इंग्लिश में दिन भर में जो आप बहुत सारे काम करते हैं, रोजमर्रा के जो आपके काम हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बयान करेंगे, उन टास्क्स का जिक्र इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि जब आप किसी भी ऐसे काम का जिक्र करें जो आप रिपीटेडली करते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जो आप रिपीट करते हैं, उसका जिक्र करने के लिए आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर, एक मखसूस किस्म का जुमला इस्तेमाल करते हैं। उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यानी आपका जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। यू नो सब्जेक्ट्स वेल, द डूअर्स ऑफ एन एक्शन, आई, वी, यू, दे वगैरह वगैरह। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यू नो द वर्ब्स हैव फॉर्म्स, वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर आप उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम चलेंगे रूटीन की तरफ। फॉर एग्जांपल, आप परफॉर्म प्रेयर्स की एग्जांपल लेते हैं, नमाज पढ़ना। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं नमाज पढ़ता हूं, आई परफॉर्म प्रेयर्स। अब इसमें देखें आप क्या कर रहे हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जुमला शुरू किया आई से, फिर मैंने परफॉर्म यूज किया, फिर मैंने प्रेयर्स यूज किया। अच्छा, ये जुमला मैंने क्यों बनाया ऐसे? क्योंकि ये जो परफॉर्मिंग प्रेयर्स का जो एक्शन है, ये मैं रिपीट करता हूं, हम इसको रिपीटेडली करते हैं। तो अब आप इसको नोट कीजिए, कोई भी रिपीटेड एक्शन होगा, कोई भी ऐसा काम जो आप रिपीट करते हैं, उसका जिक्र करने के लिए आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म। ये कॉमन स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और आपकी जो रूटीन है, यानी सुबह से लेकर रात तक आप जो भी सारे काम करते हैं, वो यकीनन रिपीटेड एक्शंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जब आप अपने सुबह से लेकर रात तक के सारे कामों को बोलना चाहें, तो आप वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिसकी एग्जाम्पल भी मैंने अभी आपको दी। तो जब आप चाहें, अगर आप चाहें तो स्टार्ट करें अर्ली मॉर्निंग से। सुबह उठने के साथ ही आप क्या करते हैं, अपने जुमले स्टार्ट करें। इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स याद होने चाहिए। वर्ड्स, फॉर एग्जांपल, जब सबसे पहले सुबह आपकी आंख खुलती, तो उसके लिए हम वेक अप का वर्ड यूज करते हैं। तो आपका जुमला बनेगा आई वेक अप। उसके बाद टाइम लगा सकते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, या आई वेक अप एट 6 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी आपने वेकअप का वर्ड यूज करना है। दैट सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आपने ये सीखा कि आपका सेंटेंस किस स्ट्रक्चर के साथ बनेगा, वो मैंने बताया आपको। अब आप ये नोट करें कि आप दिन भर के बहुत सारे कामों का जिक्र करने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स चाहिए होंगे, वो भी हम देखेंगे। आप ये भी नोट करें कि आपको टाइम बताना आना चाहिए। यानी जब आप किसी भी एक्शन का जिक्र करेंगे, कोई भी काम आप करते हैं, तो वो किस टाइम पे करते हैं, तो आपको पता हो कि वो कैसे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लॉक टाइम है 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, तो कोई भी काम आप अगर क्लॉक टाइम मेंशन करना चाह रहे हैं, तो आप उससे पहले एट का इस्तेमाल करेंगे। ये याद कर लें, रूटीन में काम आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह नाश्ता जो है वो 8 बजे करता हूं। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। मैंने एट का वर्ड इस्तेमाल किया, एट प्रपोजिशन है। तो आपने एट सीखा। अब आप याद करें कि जब आप किसी दिन का जिक्र करें, फॉर एग्जाम्पल किसी डे का जिक्र करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो डे से पहले हम आमतौर पर ऑन का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं शॉपिंग पर जाता हूं, आई गो फॉर शॉपिंग ऑन मंडे। मैंने ऑन मंडे कहा, एट मंडे नहीं कहा। इसी तरह दिन के जो पार्ट्स होते हैं, उसके लिए आप मॉर्निंग के लिए इन यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग। इवनिंग के लिए भी इन यूज करते हैं, इन द इवनिंग। नाइट के साथ आप एट यूज करते हैं, एट नाइट। और नून के साथ आप एट यूज करते हैं, एट नून, जो 12 बजे होता है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स भी आपने सीखे, ये आपकी हेल्प करेंगे रूटीन में, जब आप रूटीन बोलना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप नोट कीजिए कि अब आप जब जुमलों को जोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, देन आई गेट अप एंड आई ब्रश माई टीथ। 3 जुमले मैंने बोले। मैं सुबह उठता हूं,
मैं सुबह जागता हूँ, उठता हूँ और फिर मैं ब्रश करता हूँ। तो अब इन तीनों जुमलों को जोड़ने के लिए, यानी एक के बाद दूसरा काम होता है, तो जो सीक्वेंस बनाने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देन, THEN वाला देन यूज कर सकते हैं आप। एक जुमला खत्म हुआ, एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम शुरू कर रहे हैं, तो आप देन बीच में यूज करेंगे। इसके अलावा आफ्टर दैट भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कंडक्ट माई इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट 6 o'clock, आफ्टर दैट आई टेक अ कप ऑफ टी। ठीक है, आप ये दो कॉमन वर्ड्स भी याद कर लें। तो अब आपने प्रेपोजिशंस भी सीख लिए, आपने दो कॉमन वर्ड्स भी सीख लिए। अब आपको चाहिए बहुत सारे वर्ड्स, यानी वो सारे वर्ब्स चाहिए जो आप सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जिसकी मदद से आप अपनी रूटीन लिख भी सकेंगे और आप अपनी रूटीन बोल भी सकेंगे। चलिए, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, देन आई गेट अप। वेकअप गेटअप में फर्क है। आंख खुली वेकअप, बिस्तर छोड़ दिया गेटअप। आई ब्रश माई टीथ, ब्रश करना सिंपल है। आई मेक एब्लूशंस, वुजू बनाना। आई टेक बाथ, यानी नहाना, गुस्ल करना। आई परफॉर्म नमाज, परफॉर्म सला, परफॉर्म प्रेयर्स, परफॉर्म अदा करना। ये कुछ सुबह के काम हो गए। इसके बाद ब्रेकफास्ट का जिक्र आता है। आई टेक ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं, आई हैव ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। आप विद का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कोई काम किसी के साथ करते हैं, तो आप अपने जुमले को जो है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आई टेक ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली, विद का भी पॉसिबल है इस्तेमाल करना। तो हैव ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद जाने को गो कहते हैं, आई गो टू द ऑफिस। ड्राइविंग करते हैं आप, आई ड्राइव टू माई ऑफिस। अगर आप बस में जाते हैं, आई ट्रेवल टू माई ऑफिस बाई बस। अगर आप बाइक पे जाते हैं, आई राइड माई बाइक टू द ऑफिस। तो ये ऑफिस का जिक्र हो गया। जो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो आई गो टू माई कॉलेज, आई गो टू यूनिवर्सिटी, आई गो टू स्कूल, जो भी आप जहां भी जाते हैं, सिंपल कॉमन है। अच्छा, जो लोग कुकिंग करती है, जो फीमेल्स हैं, दे कुक, तो सिंपल है, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो है वो आई वॉश द पॉट्स या आई डू द डिशेस, ये वाले वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। दिन भर आप काम करते हैं, काम करने को वर्क कहते हैं, आई वर्क इन द ऑफिस। फिर दोपहर में आप लंच करते हैं, आई टेक लंच या आई हैव लंच आप कह सकते हैं। फिर ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में जो भी काम है आपका, उसके लिए आप सिंपल वर्ब यूज करेंगे। आई ऑपरेट कंप्यूटर, आई प्रिपेयर बुक्स, आई राइट रिपोर्ट्स, आई कंडक्ट मीटिंग्स, आई ट्रेन माई एम्प्लॉइज। जो भी काम है आपका वो यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा अब आप आ जाएं जरा लंच के बाद, आई टेक नैप। लंच के बाद जो आराम करते हैं उसको नैप कहते हैं, आई टेक नैप एट लगा सकते हैं, आई टेक नैप एट 2 o'clock। फिर अगर आप जोहर पढ़ते हैं तो आई परफॉर्म जोहर सला या आई परफॉर्म जोहर प्रेयर्स, टाइम लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑफिस में आप चाय पीते हैं, आई टेक टी, चाय पीने को भी टेक टी कहते हैं, मतलब टेक का वर्ड यूज कर सकते हैं। आई ड्रिंक टी बोल सकते हैं, आई हैव टी बोल सकते हैं, आई टेक टी, आई हैव टी या फिर आई ड्रिंक टी। ऑफिस से आप अपना काम खत्म करके वापस आते हैं, आई कम बैक टू होम या आई रिटर्न टू होम फ्रॉम ऑफिस, टाइम लगाते हैं एट 5 o'clock, एट 6 o'clock। फिर उसके बाद आप जो है वो शाम का वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, आई स्पेंड माई इवनिंग टाइम विद माई फैमिली। शाम में वैसे आमतौर पर मैं पढ़ाता हूँ, आई टेक ऑनलाइन क्लासेस या आई कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस इन द इवनिंग, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। ये शाम के थोड़े बहुत काम हो गए। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों से मिलने के लिए, आई गो आउट, आई गो टू पार्क, आई गो फॉर अ वॉक, या फिर आप दोस्तों से मिलते हैं, आई मीट माई फ्रेंड्स। इसके अलावा आप घर में अगर आप टेलीविजन देखते हैं, आई वॉच टेलीविजन विद माई फैमिली। अगर आप घर में लैपटॉप यूज करते हैं, आई यूज माई लैपटॉप, आई ऑपरेट माई लैपटॉप। मोबाइल यूज करते हैं, आई यूज माई मोबाइल फोन। तो फिर इसके अलावा अब शाम के बाद आप डिनर करते हैं, आई टेक डिनर, आई टेक डिनर एट 9 o'clock, आई टेक डिनर एट 10 o'clock या हैव डिनर भी बोल सकते हैं। उसके बाद डिनर के बाद आप जो है वो चेंज करते होंगे, फॉर एग्जाम्पल आई चेंज माई ड्रेस एंड गो टू स्लीप, आई गो टू बेड भी बोल सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं वो छोटे छोटे कॉमन सेंटेंसेस भी बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, और जो छोटे छोटे वर्ब्स हैं, जो कॉमन वर्ब्स हैं, उनका भी जिक्र मैंने करने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों ऐसे काम होंगे जिसका जिक्र मैंने नहीं किया और वो आपकी लाइफ मुझसे बहुत अलग है, तो वो आप करते होंगे। तो इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा पर्पस है आज की इस वीडियो में वो ये नहीं है कि मैं आपको सारे वर्ड सिखा दूं।
मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको तरीका सिखा दूं कि रूटीन के सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। वो मैं रिपीट कर देता हूं कि आप जब भी रूटीन का जिक्र करेंगे, रोजमर्रा के काम का जिक्र करेंगे, या इन शॉर्ट किसी भी ऐसे काम का जिक्र करेंगे जो आप रिपीटेडली करते हैं, दोहराते हैं, बार बार करते हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसका कॉमन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह का जुमला बनता है। अच्छा, अब अगर ये जो मैंने अभी तक बात की है, अगर आपने इस स्ट्रक्चर को और इस तरीके को नोट कर लिया है, तो यकीन जानिए आप इंग्लिश के काउंटलेस सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपने ओपिनियन का जिक्र करना है, आपको अपनी राय देनी है, यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। आप किसी कॉमन अफेयर पे, किसी जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट में इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। तो अगर आपने ये सीख लिया है, रूटीन आपको बोलना आ जाएगी, और रूटीन के अलावा बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो आप बोल सकेंगे। आपने बस सिर्फ वोकैबुलरी पे फोकस करना है। वो सारे काम जो आप करते हैं उनको इंग्लिश में सीखना है, उन वर्ड्स को याद करना है कि आप कैसे उन वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। उन वर्ड्स की फॉर्म्स याद करनी है आपने। बेस फॉर्म वैसे तो इस्तेमाल होगी, आप फॉर्म्स भी याद करते जाएं और आप उनको फिर सीक्वेंस में डाल दें। मैंने रूटीन की एग्जांपल्स तो दी हैं, मगर मैंने कंप्लीट रूटीन नहीं सुनाई। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी रूटीन का जिक्र करूं ताकि उससे भी आपको थोड़ी मदद मिले। मैं शॉर्ट करके बताऊंगा, बहुत सारे काम मिस भी हो जाएंगे, लेकिन बस ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप देख सकें कि मैं इस वक्त अपनी रूटीन को कैसे शेयर करता हूं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम समी बख्श। आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट माय रूटीन। I wake up early in the morning at 6 o'clock. First of all, I perform prayers. Then I have breakfast. I take breakfast alone because early in the morning, my family members don't take breakfast. After my breakfast, I leave for my office. I go to office early in the morning because I reach my office before 8 o'clock. I reach my office before 8 o'clock, then I start my work at 8 o'clock. From 8 to 10, I have a class. I teach students. I teach English language to some Islamic scholars. After this class, I come to my second working place, second office. Then I turn on my computer and I start my work at 10 o'clock, nearly about 10 o'clock. I sometimes write content for different books, for social media. I sometimes proofread English content. I sometimes attend meetings. At 1 o'clock, we have lunch. I have lunch with my office colleagues. Then I perform Zuhr prayers. At 2 o'clock, I restart my work on my computer. At 4 o'clock, I shut down my computer and I leave my office. I come home. I reach home before 5. I take an hour rest. Sometimes I go out with my daughter. Sometimes I use my mobile. Sometimes I sleep. Then before 6 o'clock, I get ready for my class. I teach English language from 6 o'clock in the evening to 8 o'clock. There are 2 classes that I am teaching these days. After my English language classes, I am free. I get free at 8 o'clock. After 8 o'clock, I spend some time with my family. I play with my daughter. At about 10 o'clock, I take dinner with my family, and then after dinner I just sometimes go for a walk, and sometimes I sleep soon after dinner. So I sleep at about 11 o'clock at night because I have to wake up in the morning, early in the morning. This is all about my routine. मैंने कोशिश की कि मैं रूटीन की कुछ एग्जांपल्स भी दे दूं आपको, और मैंने पूरी रूटीन भी शेयर की आपसे। इसमें से कुछ चीजें मिसिंग है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये अच्छी एग्जाम्पल है। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको सुनकर आप अपनी रूटीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो मेरा पर्पस था वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। मेरे 2 पर्पसेस थे कि एक, आपको रूटीन बोलना आ जाए, जो मेरी इस वीडियो का पर्पस है, एक पर्पस। सेकंड, आपको रिपीटेड एक्शन के वो तमाम जुमले बोलने में कोई दुश्वारी ना हो जो इस स्ट्रक्चर के साथ हम बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की हेल्प से आप अपनी रूटीन को राइट डाउन भी कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। फॉर एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने
स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम की इससे पहले की वीडियोस मिस कर दी हैं तो मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो बनाई है कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, वो आप देख सकते हैं। एक वीडियो बना चुका हूं मैं जिसमें मैंने बात की है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें आपने सीखा है कि खुद का तारुफ कैसे पेश करें। और एक मैंने वीडियो बनाई इसमें जिसका टॉपिक है टेलिंग टाइम इन इंग्लिश। तो अगर आपने ये वीडियोस मिस कर दी हैं तो उनको भी देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और ये वाली वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे उम्मीद है कि आज का टाइम आपका अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।